हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी पे। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जो कि बिहार जुडिशरी से संबंधित एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और यह सब्जेक्ट आपके एपीओ एग्ज़ाम में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 शुरू करने से पहले हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल सके, आसानी से प्राप्त हो सके। और इससे संबंधित पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी पे मिल जाएगी, जिसका लिंक पिन करवा दिया जाएगा वीडियो के नीचे और वहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। अगर हम इसकी संख्या की बात करें तो अधिनियम संख्या इसकी एक है, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। धारा 1 की बात करते हैं तो धारा 1 में संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ की बात कही गई है। जैसा कि पता है आप लोगों को कि इसका जो संक्षिप्त नाम होगा वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 होगा। इसका प्रारंभ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, यह आपके सितंबर के प्रथम दिन सन 1872 को लागू किया गया। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हो गया। इसके विस्तार के संबंध में हम एक चार्ट प्रदर्शित करने जा रहे हैं, जिससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि यह किस प्रकार से लागू होता है। तो हेडिंग डालेंगे प्रवर्तन को हम इसको 2 भागों में बांट देंगे। एक भाग हो जाएगा हमारा क्षेत्र के आधार पर और दूसरा हमारा हो जाएगा कार्यवाहियों के आधार पर। क्षेत्र के आधार पर हम कह सकते हैं, धारा 1 कहती है कि संपूर्ण भारत में इसका परिवर्तन होगा। लेकिन बात आती है जम्मू कश्मीर की, तो यह कार्य केंद्र सरकार का है कि जम्मू एंड कश्मीर में केंद्र सरकार की नोटिफिकेशन के पश्चात लागू किया जाएगा। कार्रवाइयों के आधार पर अब अगर देखते हैं तो धारा 1 कहती है कि न्यायालय की समक्ष की कार्रवाइयाँ, न्यायालय की
समक्ष की कार्यवाहियाँ इन कार्यवाहियों में दो चीज़ें आती हैं। एक तो न्यायिक कार्यवाही, जिसके अंतर्गत सैन्य न्यायालय भी की कार्यवाही सम्मिलित है। दूसरे भाग में यह बताया गया है कि यह शपथ पत्र मध्यस्थनम के समक्ष कार्यवाही नहीं आएंगी अर्थात इस अधिनियम का विस्तार नहीं होगा और यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम इन पर लागू नहीं होगा। न्यायालय की समक्ष की कार्यवाहियों के अंतर्गत आपका न्यायालय की समक्ष कार्यवाही के अंतर्गत आपका न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के अंतर्गत न्यायाधीश मजिस्ट्रेट और व्यक्ति जो साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत है। एक बात और इसके अंतर्गत आती है, वह आती है मध्यस्थों के सिवाय। यह धारा 3 की परिभाषा न्यायालय से स्पष्ट होता है कि न्यायालय की समक्ष की कार्यवाहियों के अंतर्गत कौन कौन सी कार्यवाहियाँ आती हैं। तो इसके अंतर्गत न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाहियाँ, मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाहियाँ, व्यक्ति जो साक्ष्य लेने के प्राधिकृत हो, वैध रूप से प्राधिकृत हो, वो कार्यवाही। लेकिन सिवाय मध्यस्थम के सिवाय ये सभी कार्यवाहियाँ न्यायालय के समक्ष की कार्यवाहियाँ होती हैं, जो कि धारा 3 यह बताती है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और जैसा कि इसकी PDF है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी पे मिल जाएगी, जिसका लिंक जो है वो हम पिन करवा देंगे, आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।